हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी बाबा। आज हम लोग हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हुमायूं का असली नाम नासिर उद्दीन मोहम्मद होता है और इनका जन्म 6 मार्च 1508 को होता है। और इनके जन्म की जगह जो होती है वह होती है अफ़गानिस्तान में काबुल। हुमायूं जो हैं वह बाबर के सबसे बड़े बेटे होते हैं। हुमायूं के पिताजी का नाम तो बाबर होता है और इनकी माँ का नाम होता है महम बेगम। यह अपनी माँ के इकलौते बेटे होते हैं। और बाबर के हुमायूं के अलावा 3 बेटे और होते हैं जिनका नाम होता है कामरान, अस्कारी और हिंडाल। यहाँ पर लिखा हुआ है उनका नाम। कामरानी, अस्कार और हिंडाल जो होते हैं ये हुमायूं के सौतेले भाई होते हैं। कामरान और अस्कारी जो है ये एक ही माँ के बेटे होते हैं और इनकी माँ का नाम होता है गुलरुख बेगम। और हिंडाल जो है हिंडाल की एक और बहन भी होती है जिसका नाम होता है गुलबदन बेगम। तो हिंडाल और गुलबदन बेगम यह जो है तीसरी बीवी के, जो बाबर की तीसरी बीवी होती है उनके बेटे होते हैं ये सब, जिनका नाम होता है दिलदार बेगम। तो हिंडाल जो है यह तीसरी बीवी के बेटे होते हैं और कमरान और अस्कारी यह गुलरुख बेगम जो दूसरी बीवी होती है उनके बेटे होते हैं। और हुमायूं जो है ये महम बेगम के बेटे होते हैं। तो हुमायूं के जो बाकी 3 भाई होते हैं यह सब उनके सौतेले भाई होते हैं। हुमायूं सबसे बड़ा होता है जिसके कारण बाबर के मृत्यु के बाद ही राजगद्दी पर बैठने का मौका हुमायूं को मिलता है। हालांकि वह जो है बाबर के साथ में बैटल ऑफ पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ रहता है, इसके अलावा बैटल ऑफ खानवा जो हुआ रहता है उसमें वह भाग लिए होते हैं बाबर के साथ में। इसके अलावा उन्हें, जिसके कारण उन्हें युद्ध कौशल की जो है जानकारी होती है। इसके अलावा जो है वह 20 साल की उम्र में गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं बादशाह नाम की जगह के। बादशाह जो है आज के समय में अफगानिस्तान में आता है। तो इसके अलावा जब बाबर की मृत्यु होने लगती है तो बाबर जो है एक उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी हुमायूं को सौंप देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जब हुमायूं राजगद्दी पर बैठते हैं तो हुमायूं के राजगद्दी पर बैठते वक्त ऐसा नहीं है कि दिल्ली की जो गद्दी थी वह सुखों से भरी हुई थी, बल्कि वह कांटों से उस वक्त के समय में भरी हुई थी। बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का उनको सामना करना था जब वह राजगद्दी पर बैठे। बाबर के पास यह समय नहीं था कि वह अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करें, और उस वक्त में यह नियम भी नहीं था कि राजा के मृत्यु के बाद जो राजा बनता है वह उनका सबसे बड़ा बेटा बनता है। जिससे कारण बाबर के जितने भी बेटे होते हैं, जैसे कि कामरान, अस्कारी और हिंडल, जो हुमायूं के छोटे भाई होते हैं, वह सब क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और वह भी दिल्ली की गद्दी को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। इसके अलावा राजपूत जो थे वह मुग़ल से बेतहाशा ईर्ष्या रखते थे और वह चाहते थे कि कब मौका मिले और मुग़ल को इंडिया से उखाड़ फेंकें। इसके अलावा गुजरात के बहादुर शाह जो अफ़गान थे, अफ़गानी पश्तून थे, अफ़गानी पठान थे, वह भी जो है समय समय पर लड़ाइयाँ करते आ रहे थे। इसके अलावा बंगाल और बिहार के जो राजा बन बैठे थे शेर खान, या फिर कहें शेरशाह सूरी या फिर फरीद खान, ये भी जो हैं बराबर इन्होंने सबसे ज़्यादा चैलेंज दिया हुमायूं को। अपने समय में सबसे ज़्यादा टक्कर जो है शेर खान ही देते हैं हुमायूं को। तो इस वजह से हुमायूं जो है पूरी तरह से चारों ओर से अपने शत्रुओं के द्वारा घिर चुके होते हैं जब वह राजगद्दी पर बैठे होते हैं। तो इसे कम करने के लिए हुमायूं जो है राजगद्दी पर बैठते हैं और शासन करते हैं 1530 से लेकर 1540 के बीच में। तो उस वक्त क्या होता है, पहले तो ये अपने भाइयों को, हालांकि जब बाबर की मृत्यु होती रहती है तो वो हुमायूं से एक वादा लेते हैं कि वह अपने भाइयों का ख्याल रखेंगे, जिसकी वजह से जो कामरान, अस्कारी और हिंडल होते हैं इन सबको वह अलग अलग प्रांत दे देते हैं जो बाबर के द्वारा जीता हुआ रहता है। बाबर के द्वारा जीता हुआ काबुल, कांधार, पंजाब और हिसर, जो पंजाब जो है पूरा पार्ट और हरियाणा के कुछ पार्ट को जो है पूरे पार्ट को कामरान के अंदर जाता है। अफगानिस्तान का पूरा पार्ट, पंजाब और हरियाणा का कुछ पार्ट, यह पूरा जाता है कामरान के अंडर में। अस्कारी जो है हरियाणा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के पार्ट को अपने अंडर लेता है। और इसके अलावा जो मेवाड़ होता है, मेवाड़ पे राज हो जाता है हिंडाल का। तो इस तरह से अपने सारे भाइयों को अलग अलग राज्य देकर, और इसके अलावा जो उनकी सैन्य शक्ति होती है, सैन्य शक्ति में जो तोपखाने होते हैं उन सब का भी वो पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो हुमायूं होते हैं, हुमायूं की सैन्य शक्ति बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन हुमायूं जो है अपने भाइयों पर भरोसा रखते हैं और ये बतलाते हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई युद्ध करेगा तो आप हमारा सहयोग करेंगे, और अगर आपके ऊपर कोई युद्ध करता है तो हम आपका सहयोग करेंगे। तो उन लोग के बीच में एक अलायंस बन जाता है। इस अलायंस के तहत में वो सैन्य शक्ति जो है उनकी बंटवारे हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, हुमायूं जो है दिल्ली और आगरा की गद्दी पर बैठता है। दिल्ली और आगरा सल्तनत जो है, उस वक्त में दिल्ली सल्तनत के अंडर में बिहार के भी कुछ पार्ट आते थे, जिसकी वजह से होता यह है कि जब हुमायूं 1530 से लेकर 1540 के बीच में जब शासन कर रहा होता है तो
गुजरात के जो बहादुर शाह, जो अफ़गान के पश्तून होते हैं, अफ़गान के पठान होते हैं। अफ़गान के पश्तून का मतलब जो होता है, अफ़गानिस्तान में जो खैबर पख्तूनवा है, उस पहाड़ी पर एक पठान की एक जनजाति रहती थी, तो उसे कहते थे अफ़गानी पश्तून। तो अफ़गानी पश्तून जो हैं, इंडिया में उस वक्त में दो लोग थे जब हुमायूं राजगद्दी पर बैठते हैं, एक तो गुजरात साइड में और दूसरे बंगाल बिहार के शेर खान। यह दोनों अफ़गानी पश्तून होते हैं, जिसकी वजह से यह चाहते थे कि मुग़ल जो है यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जो बैठे हैं ये यहाँ से हट जाएं। तो बहादुर शाह जो गुजरात का होता है, ये समय समय पर आक्रमण करता रहता है, जिसकी वजह से हुमायूं जो है इनसे युद्ध करता है। युद्ध करने के कारण बहादुर शाह जो है ये हारने लगता है और गुजरात के कई सारे पार्ट को ये हार जाता है, जिसकी वजह से हुमायूं जो है उनके पूरे गुजरात के पार्ट को कवर कर लेता है। इसी बीच में जब हुमायूं जो है गुजरात के ऊपर अटैक किया होता है, इसी बीच में शेर शाह सूरी को मौका मिलता है और वह अपने सैनिकों को भेज देता है आगरा के ऊपर कैप्चर करने के लिए। हालांकि वह आगरा के किलों के ऊपर कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन हुमायूं को तब तक खबर मिल जाती है और हुमायूं अपने सेना को लेकर बहादुर शाह को छोड़कर, गुजरात के बहादुर शाह को छोड़कर वह कूच कर देते हैं गुजरात आगरा की ओर और अपने आगरा की जगह को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से बहादुर शाह जो गुजरात का होता है राजा, वो फिर से बच जाता है। इसके बाद जो है इन लड़ाइयों में जो इन्होंने गुजरात में और आगरा में लड़ी, यह सोचते हैं कि इनके भाई इनके साथ देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इन्हीं लड़ाइयों के बीच में जो हुमायूं होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं। इनकी सैन्य शक्ति जो है धीरे धीरे कमज़ोर होती रहती है। इसके फ़ायदा उठाकर बैटल ऑफ चौसा जो सन 1539 में होता है शेर खान के साथ में, शेर खान जो है वह शेर शाह सूरी या फिर फरीद खान, ये सब जो नाम है पूरे शेर खान के नाम है। तो शेर खान जो होता है इसी का फ़ायदा उठाकर बैटल ऑफ चौसा जो बिहार के बक्सर से 10 माइल दूर दक्षिण पश्चिम में एक जगह आती है जिसका नाम है चौसा, वहाँ पर वह युद्ध करता है हुमायूं से और हुमायूं को पूरी तरह से हरा देता है। और इसकी वजह से आज के मॉडर्न टाइम में जो पंजाब है उस वक्त दिल्ली सल्तनत के अंडर में आता था, तो वह पंजाब आज के समय में जो बिहार है उस वक्त के दिल्ली सल्तनत के अंडर में कुछ पार्ट आते थे बिहार के, उन सब जगहों पर वो कब्जा कर लेता है। बैटल ऑफ चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 को हुई रहती है। उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज होता है जो 17 मई 1540 को होता है, वापस हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। और यह जो होता है ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इसकी लड़ाई होती है। यहाँ पर भी हुमायूं बुरी तरह से हारता है, क्योंकि हुमायूं को अपने भाइयों का सहयोग नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हुमायूं जो है बुरी तरह हार जाता है। हुमायूं के ऊपर यह भी खतरा मंडराने लगता है कि इस युद्ध में वह मारा जाएगा, जिसकी वजह से वह युद्ध छोड़कर एक फिजूटी की तरह युद्ध छोड़कर भाग जाता है। और इसके बाद शेर शाह सूरी जो है दिल्ली और साथ ही साथ आगरा इन सब जगहों पर अपना कब्जा जमा लेता है और अपना साम्राज्य जमा लेता है, जिसकी वजह से 1540 से लेकर 1545 तक शेर शाह सूरी का ही साम्राज्य होता है दिल्ली और आगरा की दिल्ली से लेकर बंगाल तक की जगहों पर। और धीरे धीरे जो है शेर शाह सूरी पंजाब और सिंध के एरिया को भी कवर कर लेता है कामरान मिर्जा से, जो उसका भाई होता है हुमायूं का। तो यहाँ पर होता क्या है, सन 1545 में शेर शाह सूरी जो है ये कलिंजर के ऊपर लड़ाई करता रहता है, जहाँ पर दीवार गिर जाती है और वहीं पर जो है शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 में। और उसके बाद उसका बेटा जो है 1545 में गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम होता है इस्लाम शाह सूरी, और ये 1554 तक गद्दी पर बैठा रहता है। और 1554 में उसकी भी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से हुमायूं जो है उस वक्त के समय में आक्रमण करके दिल्ली और आगरा की गद्दी को जीत लेता है। अब यहाँ तक हुआ ये बात, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे बैटल ऑफ कन्नौज पे, जहाँ पे 1540 में फिजूटी की तरह भाग जाते हैं हुमायूं जब वहाँ से भागते हैं तो भागते हुए वे सिंध नदी की ओर जाते हैं। जब वह सिंध की ओर जाते हैं तो वहाँ पर वह मिलते हैं हमीदा बानो बेगम से। यह जो होती है ये 15 साल की एक लड़की होती है, जिससे वह क्या करते हैं, निकाह करते हैं। और निकाह के बाद इनसे इनका बच्चा होता है सन 1542 में, जिसका नाम होता है अकबर, और यह अमरकोट में पैदा होता है जो आज के समय में पंजाब में आता है। इसके बाद जो है धीरे धीरे जो शेर शाह सूरी है वह पंजाब और सिंध को भी कवर कर लेता है बैटल ऑफ कन्नौज के बाद, जिसकी वजह से हुमायूं को जो है वह एरिया भी छोड़ के भागना पड़ता है। जब वह अपने एरिया को पंजाब और सिंध के एरिया को छोड़ के जाता है तो वह कमरान के पास शरण लेने जाता है, लेकिन कामरान जो है वह साफ इनकार हो जाता है, जिसकी वजह से वह चोरी छिपे कामरान के नज़रों से चोरी छिपे वह वहाँ से भी निकल लेता है। लेकिन कामरान उसी बीच जो है शेर शाह सूरी को एक खत भेजता है कि अगर आप मुझे पंजाब एरिया दे देते हैं तो मैं आपको हुमायूं को पूरी तरह से आपको सौंप दूंगा। लेकिन जो शेर शाह सूरी है उनके ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर देता है और उनके ऊपर भी आक्रमण करता है और पंजाब और सिंध एरिया को पूरी तरह से कवर कर लेता है।
अब इसके बाद होता क्या है, जो अस्कारी होता है हुमायूं का सेकंड भाई, उसके अंडर में आता है हरियाणा साइड का पार्ट। हरियाणा साइड के पार्ट को भी जो शेरशाह सूरी हैं वो पूरा तरह से हरा के उसे छीन लेते हैं और अस्कारी जाकर कमरान के पास शरण लेता है। कमरान जो है अस्कारी को पीछे लगा देता है हुमायूं के कि हुमायूं गया कहाँ। अस्कारी जो है उसे ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है फारस की ओर, और उस वक्त के समय में जो हुमायूं है वह शरण लिया होता है पर्शिया के शाह के अंडर में। उनका पूरा नाम होता है शाह ताहमस्प, TAHMASP, शाह ताहमस्प के अंदर में शरण लिए होते हैं हुमायूं। तो अस्कारी आकर कामरान को बताता है कि जो हुमायूं है वह पर्शिया के शाह के अंडर में शरण लिया हुआ है। तो उसके लिए कामरान जो है पारस के पास एक खत भेजता है कि अगर आप हुमायूं को मेरे अंडर मुझे सौंपते हैं तो मैं आपको कांधार का पूरा राज्य दे दूंगा। लेकिन जो है पर्शिया के जो शाह होते हैं ये इस ऑफर को रिफ्यूज़ कर देते हैं, और साथ ही साथ वह अपने सेना की बहुत ही बड़ी टुकड़ी को हुमायूं के साथ भेजते हैं अपने भाइयों पर युद्ध करने के लिए। जिसके फलस्वरूप हुमायूं जो है अपने भाइयों की गद्दारी की वजह से उनके साथ लड़ता है और सबसे पहले कामरान का खात्मा करता है, कामरान को मार देता है सन 1556 में। सन 1554 में वो उनका खात्मा कर देता है। अब इसके बाद जो बचता है अस्कारी जब उनके कब्जे में आता है तो वह क्या करते हैं, उसे अंधा कर देते हैं और अंधा करके उसे मक्का भेज देते हैं, जहाँ पर वो धीरे धीरे 1557 में खुद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब 1554 में जब काबुल, कंधार इन सब पार्ट को जब जीत लेते हैं हुमायूं, तो धीरे धीरे पंजाब और सिंध पार्ट को भी कवर कर लेते हैं। ये पंजाब और सिंध जो शेरशाह सूरी के पार्ट में आया होता है, इसे 1554 में ये कवर करते हैं हुमायूं, याद रखिए। क्योंकि कवर इसलिए कर पाता है क्योंकि 1545 में ही मर जाता है शेरशाह सूरी और 1554 में फिर से जीतते हैं हुमायूं 9 साल बाद। उस वक्त में शेरशाह सूरी का बेटा जो है वह भी क्या होता है, वह भी मर गया होता है, जिसकी वजह से इसका फ़ायदा उठाकर वह जल्दी जल्दी से हरियाणा पंजाब के पार्ट को कवर करते हैं और दिल्ली आगरा के ऊपर भी लड़ाई कर देते हैं। जिसकी वजह से 1555 में कोई मजबूत या ठोस सूर डायनेस्टी का राजा न होने के कारण वह उस पार्ट को भी जीत लेते हैं और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर वापस वह काबिज हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति के विधान को और कुछ मंजूर होता है, वह दर बदर की ठोकरें ही अपनी ज़िंदगी में खाते रहते हैं। वह 15 साल के लगातार देश के बाहर घूमते विचरण करते रहते हैं। 1555 में जब उन्हें सेना की टुकड़ी मिलती है, वह फिर से लड़ाई करके पूरी सल्तनत गद्दी को हासिल कर लेते हैं, तो भी ये ज़्यादा दिन तक राजा नहीं बन पा रहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इमेज दिखाई दे रहा है, बैटल ऑफ चौसा के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बतलाया गया है जो मैंने आपको बतलाया है, और यहाँ पर बैटल ऑफ कन्नौज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हुमायूं का मतलब क्या होता है। हुमायूं मतलब होता है फॉर्चुनेट, मतलब किस्मत। लेकिन उनको जो बाबर के सबसे बड़े बेटे थे हुमायूं, उनको सबसे बड़ा बदकिस्मत आदमी कहा गया, और किंग के रूप में वह हमेशा फेल ही होते रहे। जहाँ भी संभावना आई कि जहाँ भी लड़खड़ाने की संभावना आई तो हुमायूं उसे कभी भी मिस नहीं कर पाए, वहाँ पर वो गिरे ही गिरे। और इसके अलावा लैन पोल नाम के एक लेखक थे जिन्होंने अपने बुक में लिखा है कि जो उनका जीवन था वह पूरी ज़िंदगी भर लड़खड़ाते रहे और उठना चाहे तो भी नहीं उठ पाए। लास्ट में उनका अंत भी बहुत ही दुख भरा होता है। सन 1556 में दिल्ली में ही एक लाइब्रेरी का किला बना हुआ है जहाँ पर वह पढ़ रहे होते हैं। हालांकि हुमायूं जो है वह 5 वक्त का नमाजी होता है। जैसे ही अजान शुरू होती है तो वह सीढ़ी से उतर रहे होते हैं, तो वह सीढ़ी पर ही नमाज अदा करने के लिए झुक जाते हैं, जिसकी वजह से फलस्वरूप वहाँ पर से फिसल जाते हैं और फिसलते हुए नीचे एक संगमरमर का चबूतरा होता है जहाँ पर बुरी तरह से उनके हृदय के ऊपर आघात होता है। उस चबूतरे से वहाँ पर जाके उनके सीना लड़ जाता है, जिसकी वजह से उनके हृदय का हड्डी टूट जाता है और उनके हृदय को चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाते हैं। मोस्टली 2 या 3 दिन में उनकी मृत्यु जाती है। उनके मृत्यु के बाद अकबर जो हैं वो नॉमिनेटेड कर दिए जाते हैं एज अ सक्सेसर, और वह किसके पैट्रोनेज में, वह पैट्रोनेज में होते हैं बैरम खान के। बैरम खान जो है एज अ रीजेंट के रूप में बैरम खान जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। रीजेंट का मतलब क्या होता है, अकबर जो है 9 साल के उस वक्त में 12 साल की उम्र का होता है, 12 से 13 साल की उम्र का, और वह पूरे राज सत्ता को चलाने के लिए होशियार नहीं होता है। इसकी वजह से जो बैरम खान होते हैं, जो हुमायूं के बहुत सारे लड़ाइयों में काबुल, सिंध इन सब राज्यों को वापस पाने में उनके साथ लड़े होते हैं, उनको पूरे राज्यभार का कार्य सौंपकर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिसकी वजह से बैरम खान जो है उनके देखभाल भी करता है और साथ ही साथ पूरे सत्ता को धीरे धीरे बढ़ाता भी है। तो हम बात किए पूरे हुमायूं के बारे में यहाँ तक।
तो हुमायूं के बारे में हम लोग ने ये सब बातें की। यहाँ पर देखिए आपको हुमायूं का मकबरा दिखाई दे रहा है जो दिल्ली में है। दिल्ली में ही उनकी मृत्यु हुई रहती है और ये मुगल एम्पायर अकबर के द्वारा बनवाया गया है, उनके बेटे के द्वारा। अब बात करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी जो है, इन्होंने हुमायूं को सबसे ज़्यादा टफ चैलेंज दिया था अपने समय में। ये इनका जो जन्म हुआ रहता है वो 1486 में सासाराम बिहार में हुआ रहता है। उस वक्त दिल्ली सल्तनत के अंडर में आता था बिहार। और इनकी मृत्यु 22 मई 1545 को होती है कलिंजार फोर्ट में। जब ये युद्ध कर रहे होते हैं, फोर्ट की दीवार गिरानी होती है, तो ये गन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। गन पाउडर का इस्तेमाल करने के कारण दीवार इनके ऊपर ही गिर जाती है, जिसकी वजह से ये घायल हो जाते हैं और फलस्वरूप इनकी मृत्यु हो जाती है। जो कलिंजार है आज के समय में, वह बांदा डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में आता है। और इनका जो ओरिजिनल नाम होता है वह होता है फरीद खान। इनके नाम में जो सूरी लास्ट में लगा है, यह सूरी इनको अपने ही कबीले के, जो इनके कबीला होता है, ये कबीला अफ़गान के पश्तून से आया हुआ रहता है। और यह जो कबीला होता है ये सुर ट्राइब कहलाता है, जिसकी वजह से इनका एक सरनेम इनको दिया जाता है सूरी। और इसके अलावा जो शेर शाह है, ये शेर शाह नाम जो है यह इनको मिला होता है जो बिहार के मुग़ल गवर्नर होते हैं उनके द्वारा। बिहार के मुग़ल गवर्नर का नाम होता है बहार खान लोहानी। और यह जो है बिहार जौनपुर उस वक्त जो है बिहार के अंडर में ही आता था, जिसकी वजह से बहार खान लोहानी जब यह शिकार करने के लिए जाते हैं तो शेर खान जो है फरीद खान जो है इसकी उम्र 17 वर्ष होती है। तो जो बिहार के गवर्नर होते हैं बहार खान लोहानी, इनके ऊपर शेर का अटैक होता है जिसे फरीद खान मार देता है, जिसकी वजह से शेर को मारने के कारण इसका नाम शेर खान पड़ जाता है और पूरा नाम शेर शाह सूरी होता है। आगे चलकर यह बिहार और बंगाल के एरिया को अपने अंडर में ले लेता है और वहाँ का राजा बनता है। और धीरे धीरे बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज में हुमायूं को हराकर यह दिल्ली आगरा पर कब्जा करते हुए पंजाब और सिंध के एरिया पे भी पूरा कब्जा कर लेता है। तो मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया जो है यह पूरे एरिया पर शेर शाह सूरी के समय में कब्जा था। लेकिन 1545 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो धीरे धीरे जो है जो इसके बेटे हैं या फिर इसके जो सक्सेसर हैं वह धीरे धीरे राज्यों को हारने लगते हैं। शेर शाह सूरी का जो बेटा होता है वह होता है इस्लाम शाह सूरी, जो है कुछ राज्यों को हारता है और 1554 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। 1554 में इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु होने के बाद उसके बेटे गद्दी पर बैठते हैं, जो सिर्फ अमूमन 12 वर्ष के होते हैं। वह राजसत्ता के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से शेर शाह सूरी का जो भाई होता है उसका बेटा, यानी जो बालक गद्दी पर बैठा होता है उसके चाचा लगते हैं एक हिसाब से, वह उसका गला उड़ा देते हैं और उसके बाद वह गद्दी पर काबिज हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें पढ़ते हैं। आपको यहाँ चित्र से पूरा समझाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेर शाह सूरी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जो मैंने आपको बताया वही पूरा इसमें मिलेगा। ओरिजिनल नेम जो शेर शाह सूरी का होता है वह होता है फरीद। यह बेटे होते हैं हुसैन के। फरीद जो है 1472 में जन्म लेता है। याद रखिए यह जो है बाबर के कंटेम्प्रेरी, बाबर के समकालीन होता है। आपको मैं बता दूं बैटल ऑफ घाघरा जो बाबर ने लड़ा था उस वक्त में उनके सेना में शेर शाह सूरी भी शामिल था और उसने बहुत ही अच्छी तरह से बहुत कुशलता से युद्ध करके बैटल ऑफ घाघरा को जिताने में एक सहयोग किया था। तभी बाबर की नज़र उसके ऊपर थी कि उसे लगता था कि ये राजा बनेगा, लेकिन विधि के विधान को जो मंजूर होता है वही होता है। बाबर की मृत्यु हो जाती है, बाद में फिर हुमायूं के ऊपर अटैक होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें लिखा है कि ये शुरुआती दौर में अफ़गान गवर्नर जो जौनपुर के होते हैं उनके अंडर में काम करता है, जहाँ पे उसे टाइटल मिलता है शेर खान लायन किंग का। उसके बाद जो है ये धीरे धीरे ये गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर में सर्विस करता है और धीरे धीरे ये है बिहार में बिहार में यह प्रोमिनेंस में आता है, मतलब प्रमुखता में आता है या फिर सत्ता में आता है, जिसकी वजह से यह है बिहार का राजा बनता है और धीरे धीरे बंगाल को भी अपने अंडर में ले लेता है और यहीं से ये फाइंड करता है सुर डायनेस्टी को। तो यह रहा शेर शाह सूरी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे देखिए उसके कॉन्क्वेस्ट विजय अभियान के बारे में बतलाया गया है। विजय अभियान क्या है कि यह अपने समय में बैटल ऑफ चौसा को लड़ता है 1539 में और विक्ट्री पाता है हुमायूं के ऊपर। इसके बाद वह दिल्ली के सपने देखने लगता है और वह बंगाल और बिहार के ऊपर अपना कब्जा पूरी तरह जमा लेता है और बैटल ऑफ कन्नौज लड़ता है 1540 में, जिसमें हुमायूं की फिर से हार होती है और दिल्ली और आगरा के ऊपर वह कब्जा कर लेता है। उसके बाद सिंध और मुल्तान नामक जगहों पर भी कब्जा कर लेता है। और इसके अलावा जो हिंडान, जो हुमायूं के सबसे छोटे भाई होते हैं, हिंडान यंगर ब्रदर होते हैं, उन सब जो हिंडान को जो भी पार्ट दिए रहते हैं उन सब के जगहों पर भी शेर शाह सूरी का कंट्रोल हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है जो लास्ट एक्सपेडिशन था, जो उनके जीवन का अंतिम अभियान था, वह था कलिंजार फोर्ट जो बुंदेलखंड में आता है। वहाँ पर मैंने आपको बताया कलिंजार फोर्ट के
कोलंजियर फोर्ट में घुसने के लिए उन्होंने गन पाउडर लगाया, वहाँ पर विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन होने के कारण जो दीवार है उनके ऊपर ही ढह गई, जिसकी वजह से वह घायल हो जाते हैं बुरी तरह और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो है 1545 में मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की। तो यह शेरशाह सूरी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर था। और इसके बाद शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग और भी इनके आने वाले जो वंशज थे उनका क्या हुआ उसके बारे में भी एक झलक देख लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मायने में इंपॉर्टेंट है, अकबर से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए शेरशाह सूरी का टॉम दिखाई देता है, जिसको सेकंड ताजमहल भी कहते हैं वहाँ के निवासियों के द्वारा। इसका डिज़ाइन जो निर्माण किया था उनका नाम था मीर मोहम्मद अलीवाल खान। 1540 से 1545 के बीच में यह बना था और इसको बनाने में हाथ रहा शेरशाह सूरी खुद का और इसके अलावा उनके बेटे इस्लाम शाह का। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर कुछ उनके जो सूर डायनेस्टी के आगे के सक्सेसर जो होते हैं फरीद खान के, उनके बारे में बतलाया गया है। फरीद खान को शेरशाह सूरी भी कहा जाता था या फिर शेर खान भी कहा जाता था। इनकी उम्र 22 मई 1545 को हो जाती है। बेटे इनके बैठते हैं इस्लाम शाह सूरी, जिनका नाम जलाल खान होता है। गद्दी पर बैठने के बाद इस्लाम शाह सूरी हो जाता है, ये भी दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। इनका मृत्यु 22 नवंबर 1554 को होता है। इसके बाद जो है सिकंदर शाह सूरी उस वक्त के समय में रक्षा कर रहे होते हैं सूर डायनेस्टी की, जिनका युद्ध होता है हुमायूं से, और हुमायूं जो है सिकंदर शाह सूरी को हरा देते हैं और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेते हैं, दिल्ली के गद्दे पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद सूर डायनेस्टी के राजा बनते हैं इस्लाम शाह के बेटे, जिनका नाम होता है फिरोज शाह सूरी। यह 12 साल की उम्र में गद्दी पर बैठते हैं और यह बिहार और बंगाल के उस वक्त के राजा होते हैं। यहाँ पर किंग लिखा है, किंग होना चाहिए, लेकिन इनको शेरशाह सूरी के जो भाई होते हैं उनके बेटे, मतलब इस्लाम सूरी के ये भाई लगेंगे और फिरोज शाह सूरी के चाचा लगेंगे, इनका मर्डर कर देते हैं इनके ही चाचा, जो शेरशाह सूरी के भाई के बेटे होते हैं। तो यहाँ पर फिरोज शाह सूरी मारे जाते हैं और इनके जो चाचा लगेंगे वो उनका नाम होता है मोहम्मद आदिल शाह, जो इनको मारते हैं। और इनके बाद फिरोज शाह सूरी का मर्डर करने के बाद यह राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, सूर डायनेस्टी के बिहार और बंगाल के राजा बन जाते हैं। लेकिन इनके समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट व्यक्ति इनका वजीर बनता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनता है, जिसका नाम होता है हेमू, और यह होता है हिंदू और यह इसका पूरा नाम होता है हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो आगे चलकर मोहम्मद आदिल शाह को जो है अपने दरबार में ही इसे ख़त्म करवा देता है, या फिर इनके रहते ही यह जो है पूरी सेना के ऊपर अपना कमांड ले लेता है, जिसकी वजह से बंगाल और बिहार के ऊपर कब्जा हो जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य का। और धीरे धीरे हेमचंद्र विक्रमादित्य या फिर हेमू यह जो है धीरे धीरे अपनी सत्ता को वापस बढ़ाता है और दिल्ली और आगरा के ऊपर कब्जा कर लेता है। यह दिल्ली और आगरा के ऊपर हेमू तब कब्जा करता है जिस वक्त में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और अकबर उस वक्त में छोटा होता है। दिल्ली और आगरा के ऊपर हेमू जब कब्जा कर लेता है, उसके बाद मुग़ल की जो सेना होती है वापस हेमू को ललकारती है और वहाँ पर युद्ध होता है बैटल ऑफ पानीपत का, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का। पहली बार में तो मुग़ल सेना को हरा देती है जो अकबर के अंडर में होती है, लेकिन उसके बाद फिर चेतावनी मिलता है हेमू को, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है और वहाँ पर युद्ध होता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें हेमू की डेथ होती है। जो बैरम खान होता है, जो अकबर को संरक्षण दे रहा होता है, उसका एक रेजेंट के रूप में खड़ा रहता है उसके एम्पायर को देखने के लिए। रेजेंट का मतलब होता है कि वह सिर्फ राजा नहीं रहेगा, लेकिन राजा का सारा कार्यभार देखेगा। राजा रहते थे उस वक्त में अकबर, जो छोटे थे, लेकिन राजा का कार्यभार सारा बैरम खान देखते थे। तो बैरम खान चुनौती देते हैं हेमू को। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें हेमू की आंख में तीर लगता है और सीधे धराशायी हो जाते हैं। अगर तीर नहीं लगता तो पूरी तरह से इंडिया के ऊपर रूल हो जाता है हिंदुओं का, लेकिन हेमू की आंख में तीर लगता है, हेमू गिर जाते हैं। उसके बाद बैरम खान उसे ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से मुग़ल का फिर से राज होता है दिल्ली गद्दी के ऊपर, और इसके बाद जो है अकबर पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो यह पूरा आपके सामने हुमायूं और शेरशाह सूरी के साथ साथ अकबर के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको मिला है। अगर ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलेंगे आगे और इनके वंशज के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।